चलिए, आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम का कंपोजिशन है, इसमें हम लोग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन लेंगे और उसका कॉम्बिनेशन करेंगे। सिंपली इसको कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम भी कह सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम सेम डायरेक्शन में, तो दो पार्टिकल का ऑसिलेशन सेम डायरेक्शन में है और दो सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे दो फोर्स उस पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, जो फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई है तो उसके कारण से जो एसएचएम होगा उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी लिखा। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन जो लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो x2 से रिप्रेजेंट होगा, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन अलग होगा, तो उसको हम लोग x2 से रिप्रेजेंट करेंगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ रखा है कि जब भी हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया रहता है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते हैं। तो यहां पर इसी प्रोसेस से x इक्वल टू x1 प्लस x2 करें और फाइनली हम लोगों को ऐसा इक्वेशन मिलेगा। ठीक, तो पहले हम लोग यहां से प्रोसीड करते हैं। तो मेथड क्या है कि दोनों के डिस्प्लेसमेंट का एडिशन। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब x1 का वैल्यू क्या है, a1 साइन ओमेगा टी। x2 का वैल्यू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब सेकेंड टर्म साइन a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका एक्सपेंशन कर देंगे। पहले एक क्वेश्चन को वैसे ही रहने देंगे, a1 साइन ओमेगा टी, दूसरे वाले को ब्रेक कर देंगे या साइन a प्लस बी का फॉर्मूला इसमें यूज कर लें। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे। जब इसका एक्सपेंशन होगा तो देखिए क्या देगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। अब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में देखें, साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो ये a1 ध्यान देना प्लस a2 कॉस 5, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, प्लस a2 साइन 5, इसको ब्रैकेट में रख दे और कॉस ओमेगा टी को बाहर लिख दे। ठीक, अब यहां पर ये ऐसा इसलिए किया कि हमको एम्पलीट्यूड का समेशन चाहिए। ठीक, तो यहां पर a1 प्लस a2 कॉस 5 को कुछ एज्यूम करें, तो एज्यूम कैसे करेंगे, ये हमारा साइन का फॉर्म है तो इस पूरे को कॉस लें, ये हमारा कॉस का फॉर्म है तो इस पूरे को साइन लें। इसलिए यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट a1 प्लस a2 कॉस 5 इज इक्वल टू सपोज a कॉस थीटा, और ये जो सेकेंड टर्म है a2 साइन 5, इसको एज्यूम कर लें a साइन थीटा। क्लियर, इससे हम लोगों को एम्पलीट्यूड का एडिशन मिल जाए।
इसका मैथमेटिकल एनालिसिस ऐसे ही किया जाता है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन मिल गई। अब इससे हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। तो यहां पर 1 का स्क्वायर कर दें और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो क्या रिजल्ट आएगा? राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो फाइनली ये ए स्क्वायर बन गया। फिर यहां पर आ जाओ, इस टर्म में क्या बनेगा? A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर। दूसरे वाले टर्म से क्या बनेगा? A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। तो फाइनली ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनाइए? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, और ये वाला टर्म क्या दिया? A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देख लो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, चूंकि इसमें दोनों में A2 स्क्वायर कॉमन हो गया तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 आ गया। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग को मिल जाएगा। हो गया? नोट कर लिया यहां तक? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया। अब देखते हैं हम लोग अपने पीडीएफ से कंपेयर करें। तो ये फाइनली ये साइन थीटा यही एज्यूम किया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस फॉर्म में आ गया। अब यहां पर इसके क्वेश्चन किस फॉर्म में रहते हैं वो भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। और ये जो फाइनली हमको tan थीटा मिला वो कैसे मिला? सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। यही हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन लिया था और ये हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन लिया था, यही था। तो सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा बताओ? राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा? सेकेंड बाई फर्स्ट साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई डिवाइडेड बाई क्या बना? A1 प्लस A2 कॉस फाई। देखो ये रिजल्ट आ गया। आया समझ में? तो मैथमेटिकल एनालिसिस क्या हुआ? हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का दो इक्वेशन लिया और दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। यदि हम y1 y2 लिखते तो अलोंग y एक्सिस। इसका टॉपिक का नाम क्या है? सेम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन प्रोपेगेशन क्या है? जो भी SHM है वो किधर ऑसिलेट कर रहा है? पार्टिकल एक्स डायरेक्शन के अलोंग, उसका प्रोजेक्शन किधर है? एक्स के अलोंग। तो उससे हम लोगों ने इसका कॉम्बिनेशन करके ये निकाला वैल्यू। तो फाइनली हमारे पास एम्पलीट्यूड ये आ गया। अब मान लो कि दोनों पार्टिकल का ऑसिलेशन यदि
एक्स डायरेक्शन में है और यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो क्या बनेगा एम्पलीट्यूड? ये A2 होगा। बाई मिस्टेक कुछ कुछ हो जाता, चलो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 आएगा। इसका मतलब A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो A1 प्लस A2। इसलिए उस कंडीशन में सिंपल एम्पलीट्यूड का एडिशन हो जाए। समझ में आ गया? यदि दोनों का ऑसिलेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो थीटा का वैल्यू 180 डालो, तो 180 डालने पर क्या बनेगा? A1 माइनस A2, एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाए। हाँ। देखो ध्यान से, ये टॉपिक खत्म भी हो गया। आइए देखो टॉपिक क्या है। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया, ये टोटल मैथमेटिकल पार्ट है। इसका एक क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, इसलिए हम इतना इस पर फोकस कर। और ये चैप्टर, हम इससे रिलेटेड चैप्टर हमारा वेव ऑप्टिक्स है, जिसमें एसएसएम और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग यूज कर, और पूरा एक चैप्टर वेव ऑप्टिक्स हम लोगों को पढ़ना है। यहां हमारा टॉपिक है कि दो एसएचएम है। अब सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि दो पार्टिकल पर दो फोर्स एक्ट कर रहा है, दोनों का अपना रीस्टोरिंग फोर्स। तो जब फोर्स एक्ट करेगा तो उनका वेक्टर सम होता है। वहां यहां पर वही चीज है कि दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी एक पार्टिकल। फर्स्ट एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका इक्वेशन ये है। अब टॉपिक कहता है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब इसका हम ऑसिलेशन या तो एक्स में रखेंगे या वाई में। हम इसका प्रोजेक्शन एक्स पे रख रहे हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस x1 लिख दिया। दूसरे वाले पार्टिकल का x2 रख दिया। एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग रख, इसमें और इसमें थोड़ा फेज डिफरेंस ले लिया, कांस्टेंट फेज डिफरेंस 5। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि दोनों का सम होगा। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 का वैल्यू क्या हो गया? A1 साइन ओमेगा टी। x2 का वैल्यू क्या होगा? A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको हम लोगों ने साइन A प्लस बी के फॉर्म में एक्सपैंड किया, और फिर हम लोगों ने ये सॉल्व करके लाया। ये हम कर चुके हैं अभी। इसमें से ये वाला जो टर्म है, इसको हमने एज्यूम कर लिया A cos थीटा। इस वाले टर्म को एज्यूम कर लिया A2 साइन A साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम। यहां पर ये जो रिजल्ट आया, 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर करके सम किया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये। हमको इसी से मतलब है। और दोनों को डिवाइड किया तो डायरेक्शन मिल गया। अब हमको ये क्वेश्चन दे देगा कि दो पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का कुछ इक्वेशन दे दे, सेकेंड पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का कुछ इक्वेशन दे दे, और कहे कि दोनों पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है सेम फेज में। तो सेम फेज का मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। जब 0 डिग्री डालेंगे तो क्या बन जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में स्क्वायर हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, तो एम्पलीट्यूड का एडिशन हो जाएगा। सिंपल हम ऐड करके रिजल्ट निकाल लेंगे। यदि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर cos 180 का वैल्यू माइनस, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट A1 माइनस A2। तो क्या होगा? दोनों का एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन।
यही हमारा पर्पस है इसमें निकालने का। ठीक है, इसका आप इमेज ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं इसका। हो गया? ठीक है, यही रिजल्ट भी लिख दिया कि सेम फेस में होगा तो दोनों का एम्पलीट्यूड का एडिशन, और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो दोनों एसएचएम आउट ऑफ फेस हो। अब ये हमारा सेम डायरेक्शन वाला पार्ट हो। अब क्वेश्चन ये भी तो अराइज हो सकता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो, एक एक्स में हो जाए एक वाई में, वैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो एक एक्स होगा एक वाई। ठीक, तो पहले वाले का एक क्वेश्चन क्या लिख लिया, A1 साइन ओमेगा, दूसरा क्या बनेगा y A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, लिख दिया। अब इसका हमको एनालिसिस करना है, इसका इक्वेशन क्या आएगा, किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन। तो पहले वाले इक्वेशन से हम लोग, आप हमारे साथ कैलकुलेट करेंगे, पहले वाले इक्वेशन से हम लोग साइन ओमेगा टी निकाल लें। तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू एक्स बाई ए, दोनों इक्वेशन लिख लें, x इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी और दूसरा y इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो फर्स्ट इक्वेशन से साइन ओमेगा टी का वैल्यू निकाल दिया। अब इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो देखने से लग रहा है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ठीक, इसमें कॉस टर्म आएगा, इसलिए हम लोग कॉस यहां से निकाल लेंगे। तो कॉस जब साइन पता हो तो ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये आ जाएगा। अब इसमें ये वैल्यू डाल दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर हो। ठीक, कॉस भी निकल गया। अब आ जाए हम लोग सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू A2, इसको एक्सपैंड करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये A2 साइन ओमेगा टी का वैल्यू देखो यहां पर क्या है, x बाई A1, ये डाल देंगे। ठीक, यहां पर ये कॉस 5, कॉस ओमेगा टी का वैल्यू डाल दो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर इंटू साइन 5। ठीक, अब ये A2 LHS में ले जाए तो डिवाइड हो जाएगा, x बाई A1 कॉस 5 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर और ये साइन 5। ठीक है यहां तक। अब ये पार्ट को LHS में ले जाएंगे, तो y बाई A2 माइनस एक्स बाई A1 कॉस 5 LHS में ले गए। अब ये RHS में रह गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर इंटू साइन। राइट हैंड साइड में रूट है,
इस रूट को हम सॉल्व करना चाहें तो बेस्ट मेथड है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। इसको ब्रेक कर दे तो वाई स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 2xy डिवाइडेड बाई a1 a2 cos फाइव। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड कर दिया, राइट हैंड साइड में रूट कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर फाइव, यही बचेगा। अब ये जो साइन स्क्वायर फाइव वाला पार्ट है इसको एलएचएस में ले जाए, मतलब इस वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते, साइन स्क्वायर फाइव माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और इस टर्म को एलएचएस में ले जाते हैं, क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ कोई, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर सिर्फ बचेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। एक्स इस ये वाला टर्म एलएचएस में ऑलरेडी है, ये आरएचएस से एलएचएस में गया तो एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव का वैल्यू 1, और क्या बच गया -2xy बाई ए वन ए टू कॉस फाइव इज इक्वल टू क्या बचा साइन स्क्वायर फाइव। ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया। अब इसी से हम लोग फाइनल इक्वेशन निकालेंगे और ये बताएंगे कि पार्टिकल का ऑसिलेशन किस तरह का होगा, किस तरह का बिहेवियर होगा, क्या कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वेशन देखने से लग रहा है कि ये इक्वेशन एलिप्स का है। यदि आपने एलिप्स का इक्वेशन सॉल्व किया होगा तो एलिप्स का इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म। तो जब आप उसको एक्सपैंड करेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा। तो अभी हमारा सिर्फ एक व्यू है कि एलिप्टिकल पाथ हो। अब इसमें हम कंडीशन डालेंगे कि कितना का फेज डिफरेंस है, फाई के वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि फाई का वैल्यू हम 0 डालें, 90 डालें, पाई बाई 4 डाले, 180 डाले, 360 डाले, और हर कंडीशन को देखेंगे कि कैसा पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा। तो मेन एक्सप्रेशन ये है, और इसी का क्वेश्चन 2018 में था और 90% लोगों से सॉल्व नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, और ये पूरा चैप्टर एक ग्रेजुएशन में उनके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, लेकिन जब आपको आ गया तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर या टॉपिक का नाम है एसएचएम और आपके बुक में एसएचएम लिखा है, तो उससे रिलेटेड जितना चीजें सब पढ़ना है आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्लेम भी नहीं कर सकते कि कैसे क्वेश्चन रेज कर दिया। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को दिमाग में रखना और हम लोग स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। इरेज करें तो यहां पर देख लो, वही जैसे हमने लिखा वैसे ही हमने स्टेप लिया, ठीक, पुटिंग इन इक्वेशन 2 और फाइनल ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन पर हमारा एनालिसिस देखिए क्या हो रहा है, ठीक। अब मेन पार्ट पर आ रहे हैं, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स और लिसाजस फिगर। ये जो कर्व बनेगा इसी को हम लोग लिसाजस फिगर कहते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग इसको शॉर्टकट में, हम लोग जब मेच्योर नहीं थे तो हम लोग लिसाजो फिगर कह देते थे, ठीक है ना। तो लिसाजस फिगर होता, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन
अब ये कर्व है, कर्व को ही हम लोग लिसाजस फिगर कहते हैं। तो पहला हमारा आएगा कि फेज डिफरेंस कितना, इक्वेशन क्या होगा और उसका फिगर कैसा बने, ये पहला। तो सबसे पहले हम लोग आ जाए, 0 डिग्री डाला। अब देखो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, जल्दी से बताओ। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाई ए वन ए टू। यहां कॉस फाई था और राइट हैंड साइड में क्या था हमारा, साइन स्क्वायर फाई। यही था 100%। इसमें हमने फाई का वैल्यू क्या डाला, 0 डिग्री। इसका मतलब इसको रिप्लेस करके क्या लिख दिया यहां पर, कॉस 0 डिग्री। इसको रिप्लेस करके क्या लिख दिया, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 1। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सिखा रहे हैं। प्लस वाई स्क्वायर ए टू स्क्वायर माइनस 2xy ए वन ए टू, ठीक, इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है, बोलो। अब ये देखो इस फॉर्म में है, एक्स बाई ए वन का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई ए टू का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स बाई ए वन वाई बाई ए टू इज इक्वल टू 0। मीन्स एक्स बाई ए वन माइनस वाई बाई ए टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो इस फॉर्म में है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। अब इधर से स्क्वायर को एलिमिनेट करो तो ये x बाई ए वन इज इक्वल टू वाई बाई ए टू लिख सकते हैं। स्क्वायर हटा। अब इसको हम लोग y इज इक्वल टू ए टू बाई ए वन एक्स लिख सकते हैं। यहां तक ठीक है। अब गौर से देखो, ये एक तरह से मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, एक्स का कोफिशिएंट बन रहा है। इसको हम लोग स्लोप के फॉर्म में लिख दे तो ये इक्वेशन कैसा हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स। इसका मतलब एक कर्व बनेगा, एक ग्राफ बनेगा जो किस क्वाड्रेंट से जाएगा, पॉजिटिव स्लोप है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हो गया लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल का ऑसिलेशन इसी एक्सिस के अलोंग हो, इसी एक्सिस के अलोंग होगा। पार्टिकल यहां से ऑसिलेट करके इधर अप्रोच करेगा, फिर यहां से ऑसिलेट करके इधर अप्रोच करेगा, और इसका ऑसिलेशन अबाउट दिस एक्सिस स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट और फोर्थ या थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट। आगे समझ में। इसका मतलब इसका फिगर कैसा बनेगा, स्ट्रेट कर्व, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। वो जो मतलब मेरे मुंह से निकल गया कर्व, कोई भी स्ट्रेट नहीं होता, कर्व के फॉर्म में ही हो। हम लोग उसको स्ट्रेट मानकर किसके इक्वेशन को लिखते हैं। स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं होता है, कर्व ही होता है। हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, स्ट्रेट और पार्टिकल का ऑसिलेशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग। हो गया।
इरेज करें। चलो अब देखो हमारा यही पार्टिकल का ऑसिलेशन ग्रीन लाइन के अबाउट। ठीक, एरो हमारा ऐसे होना चाहिए था। तो इसमें चूंकि जो डिजाइन करते हैं, जो हम लोग एक तरह से सेलेक्ट करते हैं पिक्चर को, उसमें ऐसा नहीं होता है, मतलब इस तरह का एरो नहीं बनता है, वो बनाया जाता है। हमने सिंपल ऐसे दिखा दिया, आप भी ऐसे शो कर सकते। ये कब हो गया? जब फेज डिफरेंस कितना आया? 0 डिग्री। दूसरा कंडीशन 180 डिग्री। 180 डिग्री तो यहां पर क्या था? कॉस फाई। 180 का वैल्यू क्या हो गया? -1, तो प्लस हो गया। और राइट हैंड साइड में क्या था? साइन स्क्वायर फाई। तो साइन स्क्वायर 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? x/a1 प्लस y/a2 का होल स्क्वायर। फिर वो राइट हैंड साइड में गया तो क्या गया? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप किस एक्सिस, किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड और फोर्थ। इसलिए इसका लिसाजस फिगर ऐसा हो गया। इसका मतलब पार्टिकल का ऑसिलेशन इसी एक्सिस के, इसी लाइन के अबाउट होगा जो ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे समझ में? तो सेकेंड कंडीशन, ऐसे बहुत सारे 180 के बीच में आप π/4 भी ले सकते हो, 90 डिग्री भी ले सकते हो, जितने एंगल आते हैं सब लिख सकते हो आप, सबके अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो हमने स्टैंडर्ड ले लिया 0 डिग्री, 180 और 90 डिग्री, तीन स्टैंडर्ड वैल्यू। हो गया। अब देखो थर्ड कंडीशन, जो इक्वेशन है उसे पुट करना है। 90 डिग्री पुट करके देखो क्या आता है। cos 90 का वैल्यू कितना? 0 और sin 91। देखो ये ऐसा इक्वेशन आता है, सब लोग चेक करो। क्या रहा इक्वेशन? क्या था? यही क्वेश्चन है ना, x² / a1² प्लस y² / a2² -2x1 x y(a1) (a2) cos फाई। तो cos फाई मतलब cos 90 डिग्री, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड वाला sin² फाई, sin² 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो राइट हैंड साइड में ये आ गया। ये इक्वेशन किसका है? एलिप्स का इक्वेशन। तो एलिप्स का शेप क्या होगा? ये x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। a ग्रेटर देन b तो हॉरिजेंटल एलिप्स बनाएगा, a लार्जर देन b तो वर्टिकल एलिप्स बनाएगा। तो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन a1 लार्जर देन a2, इसलिए ये हॉरिजेंटल एलिप्स ऐसा होगा। इसका मतलब पार्टिकल का ऑसिलेशन इसी पाथ के अलोंग हो, इसी कर्व के अलोंग हो। ठीक, इसलिए हम क्वाड्रेंट में दिखा रहे हैं, क्योंकि दो परपेंडिकुलर हम लोगों ने एसएचएम लिया। अब देखिए रिजल्ट हमारा वैसे ही आएगा, एलिप्टिकल पाथ आएगा। आगे समझ में? π/4 पर भी आप निकाल सकते हैं, 3π/4 पर भी निकालेंगे। ये होमवर्क हो गया। अब कहेंगे कि सर ये तो भाई आपने कह दिया कि जेई में ऐसा सवाल पूछा था, तो नीट वाला पीछे थोड़े रहता है, तो और खतरनाक सवाल पूछता। अब उनका सवाल देखिए क्या था, ईयर हमको याद नहीं। कहता है कि एसएचएम है और ये 3 साइन, देखिएगा बहुत सिंपल, एक एग्जाम्पल दे रहा है।
3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। एक एग्जाम्पल, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं, कहता है इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बताओ। सिंपल टेक्निक है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो। नाइन प्लस 16 25, उसका रूट निकालो 5, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, इसमें भी 5 से डिवाइड। ठीक, अब एक ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान से, इसको हम थीटा मान लें, जिसका परपेंडिकुलर 3 बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5 बन जाएगा। इसका मतलब ये 5 हो गया, ये साइन ओमेगा टी हो गया, और इस फिगर में 3/5 क्या दे रहा है? साइन थीटा। 4/5 क्या दे रहा है? कॉस थीटा। तो कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा क्या बन गया? ये राइट हैंड साइड का फॉर्मूला, ओमेगा टी प्लस थीटा। हार्मोनिक है, साइन के फॉर्म में तो हार्मोनिक है, साइन कॉस है तो हार्मोनिक होना है। और इसका एम्पलीट्यूड कितना आया? 5। देखो एम्पलीट्यूड कितना है? 5, इसलिए नेट एम्पलीट्यूड 5 आंसर हो गया। हमको वो वैल्यू डालना है जिससे कि वो एसएचएम के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन 2 एसएचएम रहे तो आप डायरेक्टली यही करेंगे कि इसके कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करेंगे और रूट निकाल करके आप उसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करके फंक्शन को साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी के फॉर्म में लाइए। जब वो आ जाएगा तो उससे हम लोगों को एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मिल जाए। आया समझ में? इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो एक देखिए साइन था, एक कॉस था, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का ही इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्म रहे। टॉपिक आ गया समझ में? ठीक है, थोड़ा सा एडवांस हुआ लेकिन आपके काम का है। अब सिर्फ बच गया हमारा फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, एक क्लास और। आज की क्लास यहीं तक।